आपके मेडिकल स्टोर में कुछ स्पेशल ग्राहक ऐसे भी होंगे जो आपसे परमानेंटली दवाइयां लेते होंगे और हिसाब किसी एक दिन करते होंगे या महीने में एक दिन करते होंगे, 15-20 दिन में एक दिन करते होंगे, क्योंकि उनकी दवाइयां रेगुलर चलती हैं तो आपको भी इससे आपत्ति नहीं होती होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है या आ सकती है कि जब आप उन दवाओं का हिसाब करने के लिए पहुंचे तो वो ग्राहक आपसे कहे कि अरे यार, ये तो गलत लिखा है तुमने, यहाँ तो मैंने दवाइयाँ ली ही नहीं थी, इस दिन तो मैंने दवा ली ही नहीं थी, अगर मैंने ली होती मुझे याद रहती। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए जो आपने उधार भी दे दिया और आपका वो कस्टमर आपसे कह रहा है कि नहीं, मैंने तो दवा ली ही नहीं थी, आपने ये दवा आपने गलत चढ़ाया है, आप गलत बोल रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए या फिर ऐसी अप्रिय सिचुएशन आए ही ना, उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कॉल सेंटर में पिछले 4.5 साल से एक मेडिकल स्टोर का संचालक भी कर रहा हूं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस विषय पर थोड़ी बहुत नॉलेज देने वाला हूँ। देखिए, इसमें करना क्या है कि जब भी आप किसी ऐसे कस्टमर को दवा दें, होता क्या है कि किसी कस्टमर ने आपसे बीपी की या शुगर की 4 पत्ते 5 पत्ते मंगा लिए, आपने जाकर घर पे डिलीवर कर दिया या वो आकर के लेके चले गए, फिर उसके बाद आप नोट कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ नोट एक साइड में नहीं करना है, मतलब सिर्फ अपने पास नोट नहीं करना है। उसमें करना ये है, आप स्टेशनरी की शॉप पर जाइए और उनसे बोलिए, भाई साहब मुझे वो बिल वाली कॉपी दे दो जिसमें एक तरफ लिखने वाला होता है, उसके पीछे वाला पन्ना सादा होता है। तो करना क्या है, आपको जो सादा वाला पन्ना होता है उसके ऊपर आपको कार्बन कॉपी रख देनी है और ऊपर जहाँ लिखने वाला होता है वहां पर आपको लिखना है। तो करना क्या, मान लीजिए कोई कस्टमर आया जिसने आपसे 2 स्ट्रिप टेल्मिकाइन 40 मंगाया, 2 स्ट्रिप न्यूरोकाइन गोल्ड मंगाया, 2 स्ट्रिप न्यूरोबियान फोर्ट मंगाया, एक वॉल्नी मंगाई, और वो हिसाब बाद में करते हैं। उसमें करना क्या है आपको कि आप वहां पर बकायदा बिल बना करके कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, किस समय लिया था वो टाइम भी डाल दीजिए, वो डेट भी डाल दीजिए और उन दवाओं का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप उन्हें वो बिल भी उस पन्नी में डाल दीजिए। इसके अलावा उसका फायदा क्या होगा कि जो पीछे वाला पन्ना है जहां पर आपने कार्बन कॉपी लगाई, वहां पर उसका एक डुप्लीकेट बिल तैयार हो जाएगा। अब जब आपने उन कस्टमर को वो दवा दी तो साथ में आपने बिल दे दी, और जब आप हिसाब करने गए तो वो अपना जो आपका बिल वाला है, जो बिल की कॉपी है, वो रजिस्टर है, वो आप लेकर के जाएं, दिखाएं उनको कि सर देखिए, एक मैंने आपको दे दी थी और एक का फोटोकॉपी अभी या कार्बन कॉपी मेरे पास यहाँ पर है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका जो पैसा जो मरने की संभावना होती थी वो आपका बच जाया करेगा। क्योंकि इसमें दुविधा ये आती है कि मैं या तो रिश्ते तोड़ दूं या तो पैसे ले लूं, क्योंकि कस्टमर सोचेगा कि यार, कस्टमर मैं नहीं कह रहा हूं बेईमान आदमी है वो, लेकिन कभी कभी होता है कि दिमाग से उतर गया हो, भूल गया हो, ऐसे में आपका उनका जो हिसाब है वो मैच ना कर रहा हो, तो इसमें बहुत समस्या आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है, जिसका मैंने आपको बताया अभी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका पैसा भी नहीं फंसेगा और आपका रिश्ता भी नहीं फंसेगा। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बात बताई है वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर अच्छी है इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।